नमस्कार, आप देख रहे हैं 1 और 11। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कण्वाल। बुलेटिन में आज तमाम बड़ी खबरें होंगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि अपनों के फेर में वो जकड़ गए हैं। गैंगरेप और पिटाई केस के घेरे में अपनी पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर ने जहां उन्हें पसोपेश में डाल दिया है, वहीं अपना दल के विधायक हरिराम चेरो ने खुलेआम मैदान में आकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही आपको 1 और 11 में हम पीड़िता के पिता की आखिरी आवाज भी सुनवाएंगे। और ये नया शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को पुलिस माखी गांव लेकर पहुंची है। ये वही गांव है जहां वारदात का आरोप है। लखनऊ रेंज के एडीजी खुद गांव पहुंचे हैं। पीड़िता के परिवार को भी गांव लाया गया है। आपको बता दें कि उधर उन्नाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सिंह सेंगर ने डीजीपी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संगीता ने पीड़िता के बयान को झूठा बताया और नार्को टेस्ट की मांग की। संगीता का यह कहना था कि उनके पति बेकसूर हैं, लड़की ने जो भी आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, उसका नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। पहले उन्होंने डीजीपी से मुलाकात की और उसके बाद ये मांग की कि नार्को टेस्ट लड़की का कराया जाए। तो इस घटना को लेकर जो दो बड़े अपडेट इस वक्त आज की सुबह में मिल रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। एक तरफ आरोपी विधायक की पत्नी मिलने के लिए पहुंची और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पीड़ित लड़की को ले जाया गया है गांव, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पिछले साल जून 2017 का ये मामला, और देखिए अब जाकर इस पर ये एक्शन होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं संगीता सेंगर, आरोपी विधायक की पत्नी ने क्या कहा। हम चाहते हैं आप हमारे पति का नार्को टेस्ट करा लीजिए, उस महेश का नार्को टेस्ट करा लीजिए, हमें उस लड़की का करा लीजिए। हमें उस लड़की से पूरी सिंपैथी है। उस लड़की के इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके पीछे पॉलिटिकल इशू है। हमारे पति को मोहरा बना दिया गया है और जगह जगह आंदोलन हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमारे पति निर्दोष है। पहले आप लोग जांच करवाइए, पहले से न साबित कर दीजिए कि और बलात्कारी है। उनका राजनीतिक जीवन हो, आप लोग पता लगाइए। 15 साल से वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोग खाली सम्मान और दूसरे की सेवा में ही अपनी जिंदगी 52 साल के हो गए हैं, इसी में बिता दिए। हमें हमारी भी 2 बेटियां हैं, हम जानते हैं कि बेटियां कैसी होती हैं। आप लोगों की वजह से वो दोनों कमरे में दोनों बंद है, प्रताड़ित हो रही है। एक हमारी बेटी मेडिकल कर रही है, उसके पेपर है। एक IAS की तैयारी कर रही है, वो बिना खाए पिए न कोचिंग जा रही है, न वो पढ़ाई कर पा रही है। और हम लोग को मानसिक आप लोग इतना प्रताड़ना कर रहे हैं, हम लोग भी यही जान दे देंगे अगर पूरा हम लोगों का सबूत कुछ आप लोग दिखा नहीं रहे, खाली एक पक्ष देख रहे। कोई अगर मुंह पे कपड़ा बांध करके और वो बलात्कारी कह दे कि इसने हमारे साथ बलात्कार किया, तो उससे ये सिद्ध नहीं होता। जब तक आप सबूत नहीं, जब तक ये सिद्ध ना हो जाए, तो हम मीडिया वालों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि उनको बलात्कारी ना कहें। वो देखिए हमारे देवर के ऊपर जो हत्या लगा है वो बिल्कुल गलत है। हमारे देवर कानपुर के लिए निकल चुके थे। ये पप्पू आया जो कट्टा लेके, वो गाली गलौज और आपस में अपने चाचा से और इनसे लड़ाई करने लगा। उसका चाचा हमारे यहाँ रहता है। फिर हमारे यहाँ से फोन गया कि यहाँ लड़ाई हो रही है। वो अतुल सिंह आए यहाँ और इन्होंने बचाव में, जनता इनके ऊपर जुट गई। जब इसने कट्टे का फायर किया तो जनता जुट गई, मारपीट करने लगी। और अतुल सिंह आए, पुलिस को फोन किए कि आप ये आया है, आप इसको ले जाइए। उसी में जनता से ज्यादा मारपीट हो गई होगी। लेकिन आप लोगों ने ये कहा कि अतुल सिंह थे, अतुल सिंह के आदमी ने मारा। ये हम और बहुत हैरानी हो रही है नेहा, यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि उनके पति को मोहरा बनाया जा रहा है, लेकिन शायद समझने में गलती की वो भी एक मोहरे की तरह ये तमाम स्टेटमेंट दे रही है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर दरअसल पीड़िता के घर की है, जहां पर इस वक्त पुलिस मौजूद है पीड़िता के साथ। पीड़िता का ये आरोप है कि कुलदीप सेंगर और उनके भाई ने उसका बलात्कार किया है, उसके साथ गैंगरेप किया है। उसके बाद जब पुलिस कस्टडी पीड़ित परिवार को गांव वापस लाया गया। एडीजी लखनऊ जांच के लिए पहुंच चुके हैं। पीड़ित परिवार के घर पहुंची है पुलिस। यहां पर पूरी पुलिस टीम मौजूद है। माखी गांव है ये, उन्नाव का गांव, जहां पर जो पीड़िता है उसका परिवार रहता है। हालांकि अब पिता की जान जा चुकी है। सेप्टिसीमिया जो जख्म हो जाते हैं किसी के, उसके बाद ये
सेप्टिसीमिया होता है, उसकी वजह से पीड़ित के पिता की जान गई। पुलिस कस्टडी में उन्हें लिया गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए, मारपीट की गई, तमाम आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से कई पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। लेकिन अभी ये जांच का विषय है, SIT का गठन किया गया है इस पूरे मामले में। लेकिन जांच इतनी ज्यादा धीमी है कि उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि कुलदीप सेंगर के भाई को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि जो सभी आरोपी हैं जिनकी निशानदेही ये पीड़िता कर चुकी है, आखिरकार उनकी गिरफ्तारी कब होगी। तो हम बात उन्नाव गैंगरेप की कर रहे थे, जिसमें अब ADG लखनऊ जोन पहुंच चुके हैं माखी गांव पीड़िता के साथ ही SIT टीम भी वहां पर पहुंचेगी और इस मामले की जांच में आगे कदम बढ़ाएगी, क्योंकि इस टीम की रिपोर्ट मांगी है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा है कि SIT टीम का जो भी कहना है इस पूरे मामले में, रिपोर्ट के जरिए वो सौंपे शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब इस वक्त की बड़ी खबर, उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को पुलिस माखी गांव लेकर पहुंची है। ये वही गांव है जहां वारदात का आरोप है। लखनऊ रेंज के ADG खुद गांव पहुंचे हैं, पीड़िता के परिवार को भी यहां पर लाया गया है। आपको बता दें कि उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सिंह सेंगर ने DGP से मुलाकात की और मांग की कि पीड़िता का नार्को टेस्ट कराया जाए, क्योंकि उसका बयान झूठा है और इसी वजह से उन्होंने न्याय की मांग की है। आपको ये भी बता दें कि पीड़िता के गांव माखी गांव इस वक्त पुलिस मौजूद है, वहां पर ADG लखनऊ जोन खुद है और उनके साथ SIT की टीम भी वहां पर पहुंचेगी और अपनी रिपोर्ट शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी। 11 महीने से उन्नाव की पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, अब SIT का गठन किया गया है, वो इस मामले की जांच करेगी। लेकिन अभी तक विधायक जी कुलदीप सिंह सेंगर, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इनके भाई की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उन पर भी आरोप लगे हैं, उनसे अभी तक पूछताछ भी नहीं की गई है। साथ ही ये भी बता दें आपको कि एक ऑडियो क्लिप है जिसमें पीड़ित लड़की के चाचा को धमकी देते हुए कुलदीप सिंह सेंगर सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सारी लड़ाई को खत्म करो, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें मिलकर न्याय दिलाएंगे। साथ ही ये भी बता दें कि अब विपक्ष भी इस मामले को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहा है। उनका ये कहना है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी अपने विधायक को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रही है, उनकी गिरफ्तारी इसीलिए अब तक नहीं हुई है, यहां तक कि पूछताछ भी उनसे नहीं की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अब प्रदेश के मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के DGP ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी जानकारी देने के लिए कहा गया है कि वो कौन से पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पीड़िता ने ऐसे आरोप लगाए थे कि FIR दर्ज नहीं की गई थी। उसके बाद 22 अगस्त 2017 को पहली FIR दर्ज की गई। कुछ नहीं भैया एक मिनट। कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर। हाँ, हम मुख्यमंत्री की आवाज जाना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। हाँ, हमें कोई न्याय तो दे, ये सरकार कोई न्याय नहीं दे रही। अरे हम मर जाएंगे अब। लोगों को सजा हाँ, अभी ये आप लोगों को पुलिस से मिलवाने ले जा रहे हैं। हाँ, तो मिलना चाहते हैं उनसे। हाँ जी, हम योगी जी से मिलना चाहते हैं और किसी से नहीं। हमको उन्हीं से न्याय मिले तो मिले, नहीं मैं जाऊंगी। लोग गिरफ्तार किए बस ये शांति हो जाए। हाँ, ये लोग गिरफ्तार किया जाए, ये शांति हो जाए। आप लोग के साथ अरुण सिंह, विनोद सिंह, बस शांति हो जाए, मेरा बच्चा दे। हमारे साथ हैं संगीता सेंगर, जो कि कुलदीप सेंगर विधायक की पत्नी हैं। इन्होंने मुलाकात की है DGP से, अपनी बात रखी है और पूरी तरीके से इस मामले को गलत और फर्जी बता रही हैं। इनका कहना है कि अगर इनके पति गलत हैं तो तमाम लोगों के नार्को टेस्ट कराएं। मिलकर निकली हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। संगीता जी, ये बताइए कि आप इतना रो क्यों रही? हम रो रहे, हमारे पति के चरित्र का हनन हो रहा। हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। हम लोग हमेशा सम्मान से जिए हैं और सम्मान के पीछे ही मर जाएंगे। हमारे 2 बेटियां, हम जानते हैं बेटी का दर्द क्या होता। उस बच्ची को मोहरा बना दिया गया है, उसके इज्जत का भी तार तार हो रहा है। ये पॉलिटिकल लोग जो हैं, ये सपा और बसपा BJP
ये सब आपस के उसमें हमारे पति को मोहरा बना दिया और कहीं से मैं इंसाफ की सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। कहीं इंसाफ का हमें वो नहीं दिख रहा है। हम 3 दिन से देख रहे हैं, हमारे पति का पक्ष कहीं दिखाया नहीं जा रहा, कहीं सच्चाई नहीं दिखाई जा रही। जितने आरोप लगाए गए हैं, रेप के आरोप लगा दिए गए, गैंगरेप के आरोप लगा दिए गए, ये सब गलत है, ये सब गलत है। हम चाहते हैं आप लोग निष्पक्ष जांच करवाइए, नार्को टेस्ट कराइए, हमारे पति का टेस्ट करवाइए, उसके चाचा का करवाइए, लड़की का करवाइए। अगर हमारे पति गलत होंगे तो हम अपने बच्चों सहित जान दे देंगे, हम जिएंगे नहीं। लेकिन सच्चाई आप लोग पहले से ही सब कर दिए, उनको बलात्कारी सिद्ध कर दिए बिना सबूत के। हमारे दोनों बेटियां हैं, वो दोनों बंद कमरे में जी रही, एक IAS की तैयारी कर रही है, एक मेडिकल के उसके पेपर है। दोनों ना खा पा रहे हैं ना पी रहे हैं, दोनों बंद कमरे में रो रहे हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पे देख देख, टीवी पे देख देख लोगों के वो आ रहे हैं, वो दोनों ना जी पा रही है ना मर पा रहे। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम भी यही जान दे देंगे। आपको पूरा भरोसा है कि जितनी चीजें हुई हैं? संगीता सेंगर क्या कह रही है अपने दर्शकों को हमने ये सुनवाया, लेकिन यूपी में गैंगरेप और पिटाई से मौत को लेकर बीजेपी विधायक के लिए जैसे सरकारी कवच बन गई है। तमाम सबूत, ऑडियो रिपोर्ट विधायक से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार और पुलिस टस से मस नहीं है। दबाव बढ़ा तो योगी ने शाम तक SIT से रिपोर्ट मांगी है। लेकिन अब आज तक एक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जो भूचाल ला देगा। आपको बता दें और साथ ही हम आपको सुना भी दें पीड़िता के पिता का वो ऑडियो जिसमें उसने माना कि किस कदर वो विधायक और भाई के जुल्मों का शिकार है। उनको किसी विधायक के भाई ने मरवाया, पुलिस भाई मारते हैं, पुलिस ने बचाया नहीं हमको। बहुत बड़ा विरोध कर रहा था। किसने मारा? कौन था? कुलदीप का भाई अतुल सिंह, जो ने SP गोली मारा था और उसके साइडों से 4 मारा। अच्छा, रेफर से कुंजे से बंदी पुलिस खड़ी, पुलिस को बचाई नहीं। तो मारा करें तो हम गरदारी आए नहीं है। क्या वजह रही? किस वजह से मारा? क्या विवाद है तुम्हारा? मेरी लड़की को बता दिया था इन लोगों ने मिलकर। कुछ गलत हुआ था आपकी लड़की के साथ? हाँ, 8 दिन कैमरा था, उसको मिली, उसने बताया कि कुलदीप सिंह को आया था उनको। हाँ, वही मुझे गया तो ये मौत से पहले का वीडियो हमने नया अपने दर्शकों को दिखवाया, लेकिन माखी गांव पहुंची है पुलिस पीड़िता को लेकर, उनके परिवार को लेकर, क्योंकि ये परिवार यहां से चला गया था अपने घर से ही। हमारे संवाददाता नीलांशु शुक्ला वहां पर मौजूद है। नीलांशु, वहां पर पुलिस की टीम पहुंची है, क्या हो रहा है अभी? देखिए, इस समय हम पीड़िता के घर के बाहर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बाहर पुलिस खड़ी हुई है। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और जो ADG है लखनऊ जोन के और जो SIT टीम है वह इस समय पीड़िता के घर के अंदर है। पीड़िता और उनके घर वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखा दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी एक डेलीगेशन आया है। कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नू टंडन यहाँ पे है, समाजवादी पार्टी का भी एक महिला प्रकोष्ठ का डेलीगेशन यहाँ आ चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद है, पुलिस बल भी मौजूद है। लोगों में भारी मात्रा में रोष व्याप्त है कि क्यों नहीं योगी सरकार अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि सितंबर महीने में इस मामले में कंप्लेन दी गई थी पुलिस को और उसके बाद पीड़ित परिवार कई बार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिला है, पर इस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और SIT की टीम का गठन हो गया है। आज SIT की टीम यहाँ आ गई है। ADG अभी अंदर है, पूछताछ चल रही है, लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि क्यों नहीं कुलदीप सेंगर जो इस मामले में गैंगरेप के आरोपी हैं, जिन पर कई आरोप लगाए गए हैं, पीड़ित परिवार को धमकाने के भी आरोप लगाए गए हैं, उन पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जा रही है। तो ये सवाल सब पूछ रहे हो। कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मामले को गंभीरता से उठा रहा है और कह रहा है कि योगी सरकार, जिनके MLA गैंगरेप के मामले में फंसे हैं, सरकार उनको बचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो उन्नाव गैंगरेप केस को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस वारदात का संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया और निर्देश दिया यूपी सरकार को कि इस मामले पर पूरी रिपोर्ट आगे सौंपी जाए। ये मामला नेहा जून 2017 का, और देखिए इस पर पहली FIR अगस्त महीने में दर्ज होती है। उसके बावजूद भी लड़की की मुलाकात मुख्यमंत्री से होती है, लेकिन अब तक
इंसाफ को लेकर उसकी मांग खाली है। पिता की मौत हो गई पुलिस कस्टडी में, तो ऐसे बहुत सारे सवाल इस घटना पर खड़े हो रहे हैं जो सीधे सीधे पुलिस की कार्रवाई को निशाने पर लेते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ 1 और 11 में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे सुबह 11 बजे खबरों की डबल डोज के साथ। तब तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।